दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं विरह और प्रेम का कबीर की शब्दावली से। शब्द के बोल हैं, गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा। देखो तो कहते हैं गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा, और तीन लोक ब्रह्मांड में सबके भरतारा। कौन है सबसे बड़ी भरतार? गुरु। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, वो करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तो सतगुरु सबसे बड़ा है। कहते गुरु बिन दाता कोई नहीं, जो आपको दे सकता है भगवान नहीं दे सकता है। भगवान सतगुरु के रूप में आपको दे सकते हैं। सतगुरु के आश्रय आपको रहना पड़ेगा भगवान की शक्तियाँ पाने के लिए। तो कहते हैं गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा। पूरा जग मांगने वाला है, लेकिन सही विधि विधान जो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुझे सतगुरु से मांगना पड़ेगा। भगवान देने को तैयार है, दूर नहीं है ना भगवान। भगवान सबको देना चाहता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो है गुरु। तीन लोक ब्रह्मांड में, तीन लोक के ब्रह्मांड, पृथ्वी स्वर्ग पाताल, इन सभी लोकों के तीनों ब्रह्मांड में कहते हैं गुरु सबके भरतारा। सतगुरु सबके भरतारा, सबका पालन पोषण करने वाले सबके भरतार हैं, उनसे कोई बड़ा नहीं है। कहते हैं सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो रह गए गुरु सुमर के हो जाओगे पार। कहते हैं सब धरती कागज करूँ लेखनी करूँ बन राय, और सात समुद्र की मसी करूँ गुरु बिन लिखा ना जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। तो गुरु का स्थान भगवान से शास्त्रों में, वेद पुराण गीता में बहुत बड़ा बताया गया है। तो गुरु होना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक क्रिया के लिए। तो कहते हैं गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हारा, और तीन लोक ब्रह्मांड में सबके भरतारा। और अपराधी तीरथ चले का तीरथ तारे। देखो अपराधी तीरथ चले का तीरथ तारे, और काम क्रोध मद ना मिटा का देह पखारे। कहते हैं तीर्थ यात्रा पे चले, हम वहाँ पर नहाएंगे धोएंगे ये करेंगे। अपराधी कबीर साहब लिख रहे हैं कि अपराधी तीरथ चले, अपराध तो दुनिया भर का कर चुके, पापों की पूरी पोटली भर ली तुमने। और तीर्थ यात्रा चले, चले तीरथ तारे, और काम क्रोध मद ना मिटा। कहते हैं काम वासना तेरी नहीं मिटी, तेरा अंदर क्रोध नहीं मिटा, तेरे मद मोह नहीं मिटा, तेरे अहंकार नहीं मिटा। और का होता है तेरा देह पखारे। तू देह पखार के तुझे कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तू अपने आप को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकार थोड़े शांत नहीं होंगे, तब तक तुझे उस प्रकार का लाभ नहीं होगा। कहते हैं कागज की नौका बनी और बिच लोहा भारे, और शब्द भेद जाने नहीं मूर्ख पछहारे। काम देख, कागज की नौका बनी और बीच लोहा भारे। अब तो कोई कहे कागज की नौका है उसके सहारे काम चलेगा, नहीं। बीच भंवर में अगर आपको पार निकालेगी तो वो लोहे की चाहिए नौका, मजबूत चाहिए, जिसमें वजन भी रख जाओ, आप भी खड़े रहना, सब लोग खड़े रहने। तो कागज की नौका बनी और बीच लोहा भारे, और शब्द भेद जाने नहीं। देखो आ गया कि शब्द भेद जाने नहीं। कबीर साहब लिख रहे हैं कि बेटा शब्द का भेद तो जाने बगैर तेरा कुछ होने वाला नहीं है। और जिस शब्द का भेद कौन देगा? गुरु देगा, सीधी सी बात है। इसलिए गुरु को भगवान से बड़ा बताया गया कि तेरा भेद बताएगा, ज्ञान बताएगा, मंत्र देगा, साधना विधि बताएगा, किस हिसाब से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ये सारी बातें गुरु ही बताएगा। कहती गुरु के बिना आप कोई भी भक्ति साधना करते हैं तो साहित्य कह रहे हैं कि तेरी अधूरी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सबका रूप सतगुरु के स्वरूप में देखना चाहिए, तभी फल है। तो शब्द भेद जाने नहीं मूर्ख पछहारे। कहते जो मूर्ख व्यक्ति थे वो हार गए, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पछहारे। और बांच मनोरथ पिए मिले घट भया उजारा। कहते बांच इच्छा अनुसार होता है इसकी, मनोरथ पिया मिले, पिया होता है सच्चा सतगुरु। कहते अगर तेरे भाग अच्छे हैं तो तुझे सच्चा सतगुरु जरूर मिल जाएगा।
और घट भया उजारा, तेरे अंदर में उजारा हो जाए। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु और रू, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति गुरु है। तो तुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले गुरु मिल जाएंगे। और सतगुरु पार उतार हैं सब संत पुकारा, कहते हैं तुझे पार उतारने के लिए जो बैलेड है, जो अधिकारी है, वो है सतगुरु। कबीर साहब लिख रहे हैं कि सतगुरु तुझे पार उतारेंगे, पतगुरु पार उतार हैं सब संत पुकारा। सारे संतों की वाणी में देख लो, जो भी संत बड़े हुए हों उनके गुरु देख लो, ऐसा कोई भी संत बड़ा नहीं हुआ जिसका कोई गुरु ना हो। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये आध्यात्मिक का नियम है कि गुरु के बिना ज्ञान, ध्यान, समाधि, साधना कोई बताता नहीं है, पता ही नहीं है। इसलिए सतगुरु पार उतार है सब संत पुकारा। और पाहन को का पूजिए या में का पावे। पाहन होता है पत्थर। कबीर साहब लिख रहे हैं कि तू पत्थरों को पूजने से क्या मिलेगा तुझे? पाहन को का पूजिए या में को पावे। और 68 तीरथ के फल घर बैठे जो साथ जमावे। देखो कहते हैं 68 तीरथ पे पहले हम लोग जाते थे, तो कबीर साहब ने स्पष्ट लिख दिया कि 68 तीरथ का फल तो तुझे मिल जाएगा साधु संतों को घर में भोजन कराने से। अगर तेरे हृदय में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो साधु संतों को भोजन करा दो। और साधु संतों के भोजन कराने से वो 68 तीरथ से अधिक का फल आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो साधु संत आएंगे, कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, संत आपको कुछ ना कुछ तो देंगे ही, कुछ आशीष देते थे, कुछ आपको भक्ति मर्यादा, कुछ मंत्र बताएंगे, कुछ तो बताएंगे ही। तो कहते हैं वहाँ तीरथ जाने से अच्छा है कि घर पे साधु संतों गुरुओं को बुलाओ, उनको जवाओ, उनसे अमृत वचन सुनो। तो कहते पाहन को का पूजिए या में का पावे। और 68 तीरथ के फल घर बैठे जो साथ जिमावे। और कहे कबीर विचार के अंधा खल डोले। और अंधे को सूझे नहीं घट में ही बोले। अब कबीर साहब कह रहे हैं विचार करके कि अंधा व्यक्ति होता है, अंधे को तो कहते हैं सब हरा ही हरा दिखता है, सावन के अंधे को कहते हैं सब हरा हरा दिखता है, दूसरी चीज़ कोई उसको दिखती नहीं है। तो जो अंधा हो गया, जिसे भक्ति मार्ग का पता नहीं है, उसको तो उल्टा ही लगेगा। कहे कबीर विचार के अंधा खल डोले, इसी प्रकार से ये डोलता रहेगा। और अंधे को सूझे नहीं, कहते हैं जो अंधा है उसको तो काय को दिखते ही नहीं है। और घट में ही बोले, जो घट में तेरे भगवान बोल रहा है उसके बारे में तुझे समझ में नहीं आएगा। तो उसके बारे में सतगुरु कह रहे हैं कि गुरु ढूंढ ले, तू सच्चा गुरु कहीं ना कहीं से ढूंढ ले। और ये कबीर की शब्दावली के है, ये बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। तो इस शब्द का अंग है शब्दावली में ब्रह और प्रेम का। ये ब्रह और प्रेम के अंग के शब्द चल रहे हैं। उसमें एक शब्द और देखते हैं, नाच रे मेरी मन घट होए। नाच रे मेरो मन नट होए, कहते हैं ये मेरा मन नटवा है, ये भटकता रहता है, भक्ति मार्ग पर टिक नहीं होता है। तो कहते हैं नाच रे मेरो मन, अब तू नट हो जाए और तेरे भक्ति पे लगाएंगे तब तू नट बचेगा। और ज्ञान के ढोल बजाए रैन दिन, ज्ञान के ढोल बजाए दिन रैन। और शब्द सुने सब कोई, कहते तुझे ज्ञान के ढोल जब सुनने को मिलेंगे, जब तेरे आत्मा तेरी जागृत होगी, तब सुधरेगा तू। राहु केतु नौ ग्रह नाचें और जमपुर आनंद होई। देखो जब ये मन दौड़ता है ना, तेरे राहु केतु तेरे चारों तरफ भटकने लगते हैं, घूमने लगते हैं। और जमपुर आनंद होई, तू जाएगा कहाँ? फिर तू जमपुर जाएगा, काल की नगरी में जाएगा तू जमपुर। और छापा तिलक लगाए बांस चढ़, और हो ही रही जग से न्यारा। कहती है छापा और तिलक तो लगा लिया तूने और जग से तू न्यारा हो गया। और सहस कला कर मन में रो और नाचे और रीझे सिरहनहारा, रीझ आएगा सृजनहारा। कहती है जे तिलक लगा के और जे बांस पे चढ़ के और जग से न्यारा होने का, इससे वो भगवान नहीं रीझता। कहती हैं सहस्त कला कर मन मोरे नाचे और रीझे सृजनहारा।
ये कहती हैं जो सहस्त्र कलाओं का जो मालिक है, जो भगवान है, वो तेरी भक्ति से रीझेगा, तेरे विकारों को छोड़ने से रीझेगा, तेरे शांत होके घर बैठे भजन करने से भगवान तुझसे प्रसन्न होगा। कहती हैं जो तुम कूदे भव सागर कला बदों में तेरो, वो कहे कबीर सुनो भाई साधु हो रहो सतगुरु चेरो। चेरो होता है दास, शिष्य, भगत। कहती हैं जो तुम कूदो भव सागर, अगर तुझे वास्तव में भव सागर में कूद के ही पार करना है तो उसकी विधि क्या है? कला बदों में तेरो, ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु संतो अब सुन लो, और हो रहो गुरु को चेरो, सतगुरु को अपना चेरा बना रहा, अपना दास बना रहा, भगत बना रहा, उनके आदेश में पालन में लगा रहे, तब तेरी बोले भवसागर की डुब्बी में भी वो पार निकाल देगा। तो ये सतगुरु के अनमोल शब्द हैं शब्दावली से। अभी चल रहा है ब्रह और प्रेम का अंग, और धीरे धीरे ये पूरे हमारे पास शब्दावली के शब्द है, एक एक शब्द बताएंगे, उसमें सतगुरु की कैसी महिमा है, सतगुरु कितना बड़ा होता है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कहते हैं सुखदेव सरीखा फेर गया, कबीर साहब ने लिखा है सुखदेव सरीखा फेर गया, और तू कैसे हो बे पार, और बिन सतगुरु निगुरा रहे पड़े 84 धार। कि बिना सतगुरु के सुखदेव ऋषि को विष्णु भगवान ने लौटा दिया था कि बेटा तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। सुखदेव, और हमारी क्या औकात है, बिना सुखदेव ऋषि कितने महान थे, तो बिना सतगुरु के हम कैसे पार होने की बात हेर रहे हैं। तो हमारा भी कोई ना कोई तो गुरु चाहिए हमें, तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कोई इतना योग गुरु मिलना चाहिए कि शेयर करें। ये कबीर साहब के भक्ति चलेगी और शब्द चलेंगे। नमस्कार।